हेलो। हाँ सुनील जी, हो गया नाश्ता पानी? हाँ जी सर, हो गए। अच्छा। और सुनील जी बताइए, अभी काम क्या करते हो आप? सर मैं जॉब भी करता हूँ, अपना भी पर्सनल काम भी अप्लाई का है। स्वीट कॉर्न इस सब का सप्लाई भी करता हूँ कॉल सेंटर वगैरह में। जी जी, स्वीट कॉर्न वगैरह काम चलता है ना। जी। तो जॉब में अभी क्या काम कर रहे हैं, आपका क्या प्रोफाइल है? जॉब में मैं डिस्पैच देखता हूँ इसे। हाँ। डिस्पैच देखता हूँ सर। अच्छा अच्छा, किस कंपनी के लिए? ये सुपर स्टार फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा अच्छा, तो उसी चक्कर में आपका कौन सा काम भी चालू हो गया ना। जी जी। ऐसा ही आजकल मल्टीटास्कर होना ही पड़ता है। जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर जो है ना, मेहनत बहुत जी जरूरी है करना। जी। अभी आप आगे वाला टाइम को कैसे देख रहे हो? आने वाला साल, 2 साल, 3 साल को कैसे देख रहे हो? आपके पास क्या विजन है? सर मेरा विजन है डिजिटली प्रोडक्ट को सेल करना, अपना डिजिटल प्रोडक्ट बना करके सेल करना। बाकी अपना मार्केट में अपना कुछ डेवलप करना चाहता हूँ। जैसे फेसबुक ऐड का जो बुक होता है, ये डिजिटल प्रोडक्ट माने तो आपको समझ ही रहे हो सब कुछ। जी जी। कि कोर्स बना के हम बेचे, जैसे लोग बेच रहा है आजकल, सभी बेच रहा है। दीपक हाँ बजाज हाँ। हो गया, चाहे भूपेंद्र सिंह हो गया, बहुत सारे ये भटनागर जी, ये सब अपना डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जी जी। तो इस टाइप में कुछ करना चाहता हूँ, अपना डिजिटल प्रोडक्ट बना करके। बाकी एफिलिएट मार्केटिंग का भी मैं सीख रहा हूँ सब, ये सब करना चाह रहा हूँ मैं। तो अभी तक जो आप ये सारी बातें बताएं, इसके लिए आपने अभी तक मतलब मेंटर किसको सेलेक्ट किया है? अभी आप जैसे आप एफिलिएट के बारे में बता रहे हैं और जिसके बारे में बता रहे हैं, बुक्स के बारे में बता रहे हैं। सर मैंने एक तो सैमसोल से प्रोडक्ट वो लिया था एफिलिएट के लिए। सैमसोल है, तो जानते हो सर, नीरज अच्छा विजय जो है। और अच्छा। एक भूपिंदर सिंह राठौर से मैंने डिजिटल डीसीए का वो लिया था। और दीपक बजाज से भी मैंने कोर्स ले रखा हूँ। अच्छा, एक आकाश माथुर जो है, उनसे भी थोड़ा तो ये बहुत। 4-5 लोगों से आपने अलग अलग कोर्सेज परचेज किया है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये जो कोर्सेज जो आपने परचेज किया है, ये जो उनका जो 200-300 रुपए में आता है, वो लिया हुआ है या फिर नहीं आपने नहीं 1000? सर, नहीं मैंने जो भूपिंदर सिंह वाला लिया था मैंने 4500 रुपये का। और दीपक बजाज का मैंने 5600 रुपये का लिया था। और हम्म। मैंने जो सेमसोल से लिया हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग, वो 1999 का लिया था मैंने। अच्छा। और बाकी छोटा मोटा तो जो है, तो जैसे नितिन सोनी का आता है वेबिनार, उसमें 99 पे लगता है, उसमें वो लगा के कुछ देख लेता हूँ क्या सिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम में डेवलप करना। और बाकी बहुत सारे फ्री में भी आते रहते हैं, तो उनसे भी कभी कभार सीख लेता हूँ। तो इनका कोई ऐसा जैसे मेंटर नहीं मिला कि हमें हाथ पकड़ के सिखाए। जैसे मान के चलो हम भी स्टूडेंट है, मान के चलो अभी मैं पूरा, हमें भी नॉलेज नहीं है, हम भी सीख ही रहे हैं कहाँ कैसे क्या होता है। कोई ऐसे बंदे हमें चाहिए कि हमें बताए कि भाई ये रास्ता है, तू ऐसे करोगे ऐसे होगा। होता क्या है, मैंने कोर्स ले लिया, अब उतने आदमी कोर्स लिया रखा होता है, एक एक जवाब देना उनके पास तो होता नहीं टाइम। और एक है आकाश माथुर जो, उनके पास टाइम है। जब भी बोलता हूँ सर ये ऐसे करना है तो बता देते हैं, वो फोन उठा ले भी लेता है, बता डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वगैरह जो भी सीखना है मुझे, बस सिखा सकता हूँ आपको जो चाहिए। जो क्या सिखा रहे हैं? आकाश माथुर का भी वही है, डिजिटल प्रोडक्ट का होता है। फेसबुक ऐड हो गया, प्रॉपर्टी का सेल परचेज, बाकी जो सीपीए मार्केटिंग हो गया, हाँ हाँ। ये सब का। तो आपका ताकत बढ़ रहा है इतनी सारी चीजों को जानने के बाद? ताकत बढ़ रहा है आपका? नॉलेज तो सब कुछ हो गया, लेकिन वो मेरे पास दिक्कत क्या है, मैं बोल नहीं सकता। जैसे होता है कोर्स बना के भेजना हमें, ये मैं खुद अंदर समझता हूँ कैसे होता है ये, लेकिन किसी को बोल समझाना मेरे लिए मुश्किल है, मैं बोल नहीं पाता। जैसे कि अभी तो आप मेरे से बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे किसी को सिखाऊं तो मैं, मेरा हवा सिखाना बंद हो क्या है, जाता है यही तो थोड़ी। है। जो चीजें हाँ हैं, जो चीजें भावनाएं हैं, हाँ। उन्हीं को तो शब्द के जरिए से आगे बस बोल देना है। ये मैं इसके लिए, मैं बोलने के लिए मैंने दीपक वजह से कोर्स लिया कि उसने बोलने का तरीका सिखाया उसने। उस चक्कर में मैं वो भी नहीं कर पाता। दिक्कत आप समझ रहे हो, मैं जॉब भी पे जाता हूँ, फिर अपना काम भी तो कर नहीं पाते, पूरा टाइम नहीं दे पाते उसमें हम। जी जी और जी मैं जी। ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मुझे हाथ हाथ इनकम आना शुरू करके मैं जॉब छोड़ करके अपना सेटअप कर लूँ मैं इसलिए यही। एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए चुन रहा हूँ कि उसमें वहाँ से आ जाए कुछ। मैंने यहाँ के इंडिया से डिजिटल वो नहीं कर रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में, कि क्लिक बैंक को तो जानते हो, क्लिक बैंक से प्रोडक्ट लेकर के उधर ही बेचना, जी 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 जी। तो यूनाइटेड स्टेट्स में करने के। और फेसबुक तो ये सब बाकी सब ऐड चलाना जानता हूँ मैं। बाकी अभी मैंने यूट्यूब पे भी अपना वीडियो डालना शुरू कर दिया हूँ। अच्छा, मैंने यूट्यूब 15 पे वीडियो डाल रहे हो मतलब सिखा ही रहे हो? यूट्यूब पे मैं, वो होता क्या है, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं वॉइस म्यूजिक डाल के अपना कोई मोटिवेशन कोड डाल करके वो कर रहा हूँ मैं।
चलो ठीक है, पहल तो कर दिया ना, एक बात के हाँ। लिए तो मन आज एकदम प्रिपेयर हो गया ना कि अब डिजिटल इंडस्ट्री में बहुत कुछ किया जा सकता है इन कंपेरिजन ऑफ की मार्केट में। डिजिटल मार्केटिंग में पैसे ऐसे रखा हुआ है, लेकिन वही ना, समेटने के लिए नॉलेज चाहिए। कोई सिखाने वाला चाहिए कि भाई ऐसे उठा, लेकिन वही ना, मेरे उठाने का तरीका मुझे सब पता सब कुछ, लेकिन हम उठा नहीं पाते। हाँ। और जो भी बताने वाले हैं वो देखो सर, कोई ऐसा साथ में बैठे होते हैं बताते हैं भाई ऐसे कर तू उठा सकता है पैसे, वो मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि कैसे करना है। पता है कि ऐसे उसे बताया कि ऐसे कोर्स में कैसे करो ऐसे होगा, लेकिन उसको करना और सुनना बहुत फर्क हो जाता है। हाँ, मतलब एक हो गया फिक्शनल बातें, एक हुआ नॉन फिक्शनल बातें। जो बातें हैं हाँ। अगर फिक्शनल है तो मुझे सब कुछ पता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। जी। अब बाकी सब जितनी सारी आपने बातें करी, इससे मुझे तो एक चीज क्लियर हो गया कि आप एक ऐसे बंदे हो जो डिजिटल इंडस्ट्री को रेस्पेक्ट तो कर रहा है, वो समझ रहा है कि यार ये जो है ना अल्टीमेट मतलब जो है ना ये सही है, मतलब ये कर लिया मतलब फिर दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करने की जरूरत नहीं, घर बैठे सोए रहूं तो पर ही पैसे आएगा सब कुछ हाँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में भी जुड़ा हूँ, लेकिन सक्सेस कहीं नहीं हासिल हो पाया अब तक। अच्छा। मतलब मेरे लिए जो मैं समझना चाह रहा था उसमें एक तो चीज क्लियर हो गया कि आपने इस चीज के साथ जो है ना अपना ताना बाना बना लिया है, और आपका विश्वास भी है कि ये चीज किया जाए तो मैं कब आगे बहुत निकल सकता हूँ ना। हाँ, वो चीज मैं नॉलेज आज से नहीं सर, सीक्रेट मूवी जो इंडिया में किसी के पास था भी नहीं, तो मेरे बॉस ने ला के दिया था। सीक्रेट जो आज से नहीं 2008 की बात कर रहा हूँ, वो कहीं किसी के पास था भी नहीं, उन्होंने सीडी लेकर आया था। हमें भी कैसे सोचते वो चीज मैंने फिर सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास सीडी सब कुछ देखता रहता हूँ कैसे करना है। आज देखो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो पर ये मेरे अवकार पे चल रहा हूँ। मैंने पैदल चल रहा था मैं, अब 10 साल के अंदर मैं सोच से ही अब अपना बिजनेस भी छोटा मोटा खड़ा कर चुका हूँ। मैं जैसे सप्लाई का काम ये सब करना शुरू कर दिया हूँ मैंने सब कुछ। जी। हम जहाँ थे उससे तो बहुत मैंने 10 गुना 15-20 गुना ऊपर आ चुका हूँ मैं जी। लेकिन ये मैं डिजिटली प्रोडक्ट चाहता हूँ कि भागा तो बहुत कर लिया हमने, यहाँ माल देने जाओ वहां से माल देने जाओ, ये करना छोड़ना चाहता हूँ। मैं डिजिटली प्रोडक्ट बना करके बेचना चाह रहा हूँ घर बैठ के आराम से। जी। आप ही आप बताइए कि आपने तो कम से कम घंटा 2 घंटा हमारे साथ बिता भी लिया है, और जो भी आपने ऑब्जर्व करना होगा आपने किया होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, और बाकी चीजों को आपने छुआ होगा। आपके पास अपना एक इमेजिनेशन होगा हमें लेकर के, हमारी चीजों को लेकर के। तो मैं सबसे पहले यही आपसे कोशिश कर रहा था जानने का कि आप किस नजर से देख रहे हैं हमें, क्या हम आपके किसी काम में हैं, आ सकते हैं अभी तक जो आपको दिखाई दिया? आप सर अब सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैं जो आप बता रहे हो फाउंडेशन में समझ नहीं पाया आप क्या चीज के लिए मैं मुझे डेवलप करना चाह रहे हैं, आपका कोर्स क्या है वो पूछना चाह रहा हूँ। आप मुझे कैसे मार्केट में लाना चाह रहे हैं? मेरा मार्केट आप ही है, मेरा मार्केट आप ही है। जो लोग इस बात के लिए प्रिपेयर हैं कि डिजिटल में उनके लिए बहुत कुछ है और उनको डिजिटल ही करना है, ये फिजिकली मातामारी से हम बचना चाहते हैं, तो मेरे लिए वही है, आप ही हैं। मैं आपको इसीलिए इस बात को कल नंबरिंग सिस्टम के द्वारा और बाकी चीजों के द्वारा जोड़ना चाह रहा था। वो चीज तो हमें पता है सर, तो मैं भी 10 साल से उसी में घुसा हुआ हूँ, ये चीज बारे सब कुछ नॉलेज तो है, लेकिन वही है ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं हम। इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि अभी भी आपके पास वो बात नहीं है। मैंने कल भी आपको टोका था और आज फिर से टोक रहा हूँ इतनी बातों के बाद, कि जो कॉन्सेप्ट है ना, डिजिटल को पहले समझना होगा कि आप कौन हो और ये डिजिटल क्या है, ठीक है ना? जी। ये दो बातें एकदम पहले क्लियर होनी चाहिए कि आप कौन हो और ये डिजिटल क्या है। जब ये दो बातों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये जो दो बातों के बीच का जो पुल है ना, ये ब्रिज अगर आपको पता चल गया तो फिर आप आराम से सफर कर लोगे और वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाह रहे हो। सुनील, मेरी बातें अब कुछ कनेक्ट हुई क्या? तो कल आपने जो भी इवेंट्स हमारा कंज्यूम किया और अभी मैंने जो बताया कि आप और आपका जो काम है, जो अभी आप करना चाहते हो, ठीक है ना, डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर में अपना पैर जमाना चाहते हो जी, तो ये दोनों के बीच में एक गैप है और उसके ऊपर मैंने ब्रिज बांधा है। तो क्या अभी आपको कुछ समझ में आया कि आपने कल क्या देखा? मैं वही समझ नहीं पा रहा हूँ, आप ये कैसे करेंगे ये समझना चाह रहा हूँ सर मैं। देखिए, सबसे पहले आपको आपका क्या है, मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? मोटिवेट। अभी आप मोटिवेशन को अगर समझते हैं तो मोटिवेशन को पहले तोड़ दीजिए। मोटिवेशन को तोड़ते हैं तो क्या निकल के सामने आता है? मोटो, ठीक है ना, यानी पर्पस क्या है, ठीक है ना जी। तो इसको अगर आप बुकीज नॉलेज के हिसाब से जाके देखें तो आपको क्या पता चलेगा, आपका वाई क्या है? गेट इट? जी सर। कुछ मदद मिला मेरी बातों से
कि अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो आपका मोटो क्लियर, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, और पर्पस उसी वक्त क्लियर होगा जब आपके पास, आपके हाथ में आपका वाय होगा। जी ठीक है ना? अब वाय को समझते हैं, ठीक है ना? जी अब वाय को समझते हैं। जब वाय को समझने जाएंगे तो पता चलेगा कि वाय कुछ है ही नहीं। जब वाय को समझने जाएंगे तो वाय तो पता चलेगा वाय कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप जो करने सकते हो वही आपकी ताकत है, यही आपकी प्रेजेंट रियलिटी है जी कि जो आप करने सक रहे हो और करने नहीं सक रहे हो, यानी बीच वाला कोई बात ही नहीं है। चाहे तो आप हो और चाहे तो आप नहीं हो। एक चीज में आप हो यानी आप हो तो कर पा रहे हो, और एक चीज में आप नहीं हो, आपका नहीं कर पा रहे। तो नहीं कर पा रहे हो। तो वाय कहाँ से आ गया? वाय का मतलब मेरे को बहुत कुछ है, मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है ना? जी तो मैं प्रधानमंत्री वो सोच लूंगा तो बन जाऊंगा क्या? नहीं, उसके लिए तो बहुत कोशिश करना पड़ेगा, सब कुछ करना बहुत पड़ेगा। कोशिश नहीं, वो उसका धार ही नहीं है ना। आप किसी तरह के पॉलिटिक्स के साथ जुड़े नहीं हो, किसी तरह की चीजों के साथ जुड़े नहीं हो। राष्ट्रपति तक को समझ में आता है, लेकिन प्रधानमंत्री समझ में नहीं आता है। ठीक है ना? जी, उसके लिए घुसना पड़ेगा, उसके लिए मार्केट में घुसना पड़ेगा, लेकिन बात जो समझने वाला है कि इतना प्रखरता, इतना इतना तेज तो होना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाया जा सके। तो वो आप महसूस कर रहे हो कि आपका जो मैकेनिज्म है आपके अंदर में, जो आप बोलते हैं ना कि जो रॉ मटेरियल से आप बने हो, जी वो मैकेनिज्म इस बात को एड्रेस ही नहीं करता है कि आप जाके प्रधानमंत्री बनो। ठीक है ना? वो जी, किसी जी, और चीज को बताता है। वो बताता है कि आप चंपा के फूल हो, वो बताता है कि आप गुलाब के फूल हो, वो बताता है कि आप मीठा वाला लंगड़ा आम हो। ठीक है ना? जी सर। तो वो बात बता रहा है। तो वो बात से हाथी हो जाना तो बहुत डिफरेंट है ना। जी चंपा का फूल हाथी कैसे हो सकता है? ठीक है ना? जी सर। यहाँ पर मैसेज है, ये बातें कल हुई थी आपके साथ। ठीक है ना? हाँ हाँ बोलो। तो कहने का मतलब है कि आप कौन हो, ये बहुत पहला बात है। अगर आप अपने आप को जानोगे तो फिर अपने साथ आप जो बोलते हैं न्याय कर पाओगे। ठीक है? जी सर। तो जब आप न्याय कर पाओगे तब पता चलेगा कि आप ये हो। ठीक है ना? जब आपको पता चल जाएगा कि मैं तो यही हूँ, मैं बेसिकली यही हूँ, मैं तो गुलाब का फूल ही हूँ। ठीक है ना? अब मैं गुलाब का फूल हो करके आम नहीं हो सकता हूँ। मैं गुलाब का फूल हूँ, और मुझे लोग जब भी पसंद करेंगे तो मुझे गुलाब के फूल होने की वजह से पसंद करेंगे। जी सर। क्योंकि पीपल कनेक्ट विद द पीपल, लोग से जुड़ते हैं, ना कि आपके अपने व्यापार या काम से जुड़ते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आप जो पॉपकॉर्न या फिर आप जो स्वीट कॉर्न या फिर आप जो सर्विस दे रहे हो ना, उस तरह के जिस कुर्सी पे आप बैठ के आज काम कर रहे हो, कुर्सी छोड़ दोगे तो कल कोई दूसरा भी व्यक्ति उसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, और उसको जो इंटरव्यूअर है इंटरव्यू करके उस कुर्सी पे बैठाएगा। जी सर। या फिर जो आप कॉर्न सेल कर रहे हो ना, उस कॉर्न्स को बेचने वाला कोई दूसरा भी आकर के उस कॉर्न्स को उस संस्था में सप्लाई कर जा सकता है ना? लेकिन क्योंकि आपसे परचेज किया जा रहा है, क्योंकि आप एक अच्छा व्यवहार या एक अच्छा अपना चीज के साथ वहाँ कनेक्टेड हो। जी सर। वो सुनील को जानते हैं, और सुनील के व्यवहार या सुनील के चीजों को जानते हैं, इसीलिए सुनील को वो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है ना? कल कोई भी ABCDEFG आके बोलेगा कि मेरा पॉपकॉर्न ले लो तो, या मेरा कॉर्न ले लो, तो वो एक समय के लिए बोलेगा नहीं, मेरे पास तो सुनील साहब का सर्विस है और मुझे सेटिस्फेक्शन है, मैं आपको अभी तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा, प्लीज। है ना? जी सर। जी तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि पीपल कनेक्ट विद द पीपल, लोग से जुड़ते हैं, चाहे वो डिजिटल इंडस्ट्री हो, चाहे आपके घर का पड़ोसी हो। जी सर। जी ठीक है ना? तो आपके लिए सबसे पहला बात यह है कि आप पहले खुद को जाने। ठीक है ना? अपने मैकेनिज्म को जाने कि आप बेसिकली चीज क्या है, आप कौन सा चीज है। आप जिस वजह से आप अपने आप को जब जज कर लेते हैं, तब आपके लिए बहुत सहज हो जाता है कि आप किस जगह हाथ रखेंगे या किस जगह पैर जमाएंगे, तो आप अपना मतलब पूरा जो है ना बैलेंस बना पाएंगे। क्योंकि अगर जहां तक बात है पैसों का, तो पैसे तो कौन बनेगा करोड़पति वाला भी कमाया था, सुशील। जी जी हाँ हाँ। और पैसे तो नॉलेज नहीं था कैसे करना है, कहाँ लगाना है पैसा। ठीक है ना? और पैसे की जहां तक बात है तो सुशांत सिंह राजपूत जिस दिन फांसी लगाया था उस दिन उसके पास तो अच्छे पैसे थे। जी जी ठीक है ना? तो पैसा सब कुछ नहीं है, बैलेंस आप कैसे बनाते हो ये बहुत मैटर है लाइफ में, है ना? जी सर। बात समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ रही है। हाँ, तो अगर बात यहाँ तक समझ में आ गया तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि नवीन सर जो मैं हूँ और मेरी जो व्यवस्थाएं हैं वो किस चीज को अलाइन करती है। मैं इसीलिए आपको मेन चीज पे पहले ले आता हूँ, क्योंकि द्वैत है ही नहीं मार्केट में। द्वैत एक कॉन्सेप्ट है, 1010 एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई ताकत नहीं है। ठीक है ना? जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक कन्वीनियंस बनाया गया है हमारे आपस के लिए कि हमें पता चल सके कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करा पाए, है ना? टाइम नहीं है, टाइम हमने अपने सहूलियत के लिए टाइम बनाया है ना? जी सर।
कि सूरज उदय हुआ फिर अस्त हुआ तो सुबह से शाम हुआ तो उस बीच में ये साइकिल है, तो 12 घंटे का साइकिल बना के 2 साइकिल बना दिया गया, दिन का और रात का, है ना। तो आपको समझना होगा कि आधार क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है। आधार दिन रात होना है, लेकिन टाइम टाइम जो है वो कॉन्सेप्ट है। टाइम हमें आपको एक साधारण तरीके से चलने के लिए, एक व्यवस्थित रूप से जीवन को लेके जाने के लिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिया गया और टाइम दिया गया, है ना। टाइम ये कुछ सालों से अब आपको मिला है, इससे पहले पहर हुआ करता था। हाँ, एक पहर 2 पहर, ठीक है ना। जी सर। काल हुआ करता था, संध्या काल, प्रातः काल, ठीक है ना। जी सर। समय नहीं हुआ करता था, समय को और क्लासिफाइड करके लाया गया सामने, है ना जी। उसी तरह से कोई मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर नहीं था, ये सब हमारे सहूलियत के लिए अरेंज किया गया है, ठीक है ना। जी सर। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? हाँ, क्लियर हो रहा है सर। अभी आपको ताकत मिल रहा है क्या? मैं कुछ बोल रहा हूँ जो आपके काम में आ सकता है इसमें? हाँ, समझ रहा हूँ सर। ठीक है ना जी। कल भी यही बातें हो रही थी, कल कुछ अलग बातें नहीं हो रही थी, कल भी यही बातें हो रही थी, बशर्ते कि आपको एक पर्सनल टच का रिक्वायरमेंट था, मैं फील कर रहा था, इसलिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, सवेरे इसलिए फोन किया था आपसे बात करने के लिए। चीजें अलग नहीं है, चीजें वही है जो आपके आंख के सामने है, बस आपका दृष्टिकोण जो है ना वो अलग एंगल पे खड़ा है, दैट्स व्हाई कुछ एक चीजें दिख रही है और कुछ एक चीजें रह जा रही है, नहीं दिख पा रही है। जी सर। तो दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। दृष्टि तो सभी के पास है, दृष्टिकोण की वजह से लोग बहुत अच्छा रेस कर रहे हैं या प्रधानमंत्री बन रहे हैं या फिर बहुत नामी गिरामी इंसान बन रहे हैं, सिर्फ दृष्टिकोण की वजह से, क्योंकि ज्ञान का आधार जो है ना क ख ग घ और ABCD ही है। क्या मैं बोला? शुरुआत होता है बच्चों को पढ़ाया जाता है वही। हाँ, ज्ञान का आधार जो है ना, ज्ञान वही है, क ख ग घ और ABCD, ठीक है ना। इसके बाद ज्ञान नहीं है, इसके बाद सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स है, आपकी समझदारियां हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद समझदारियां है, आप जिस तरह से चीजों को समझते हैं ना उस तरह को उसी तरह से अपने चीजों के अपने काम के साथ उसको अलाइन करते हैं, ठीक है, और उसको जोड़ के अपनी ताकत बढ़ाते हैं। लेकिन जो आधार है ना वो ज्ञान का आधार क ख ग घ और ABCD ही है। बस आपके यहाँ पर जो अंदर में जो चीप मदरबोर्ड लगा हुआ है ना आपके अंदर में, उसकी ताकत की वजह से आप उस क ख ग घ ABCD का मदद से आप शब्द गढ़ते हैं और शब्द से वाक्य बनाते हैं और वाक्य से अपने लोगों में प्रभाव बनाते हैं, लोगों से अपना कनेक्शन बनाते हैं, उससे लेते हैं और देते हैं और मुनाफा लेते हैं, ठीक है ना। जी सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? हाँ, समझ गया कि आपके पास आधार होना चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा था कि द्वैत नहीं है संसार में, मैं तू मैं नहीं है, ये सब नहीं है। आप आपका काम, आप आपका परिवार, आप आपका सेहत, आप समझ रहे हो ना। जी सर। ये सारी अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब मिला करके आप अकेले हो। मैं क्या बोला? सब कुछ मिला करके हम आप हो। सुनील कौन है? सुनील अपना सेहत के साथ है तब सुनील है, सुनील अपने परिवार के साथ है तब सुनील है, सुनील मेरे साथ है तो सुनील नहीं है, सुनील अपनी मम्मी के साथ है, सुनील अपनी वाइफ बच्चों के साथ है, सुनील अपने पापा और भाई बहन के साथ है तब सुनील है, ठीक है ना। अगर सुनील अचानक से बीच मार्केट में आ जाए, रोड में आ जाए तो कोई तो नहीं, नहीं पता है। क्लियर बातें समझ में आ रही है, मैं रेजोनेटिंग कर रहा हूँ ना। हाँ, कि आप वो सुनील हो जो सुनील अपनों के सेहत में तो अपने व्यापार के, जब मार्केट में हम जाए तो सब पहचाने की सुनील जाइए, ये कॉन्सेप्ट है आपका, यही कहना चाह रहे हैं सर? क्या यही कहना चाह, जैसे मैं घर पे हूँ तो सुनील हूँ मैं, बाकी मार्केट में तो कोई मुझे जान नहीं रहा है तब कोई आदमी हूँ मैं, तब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आप मार्केट में भी जाओ तो सुनील रहो, यही कॉन्सेप्ट है ना सर आपका? ठीक है ना, यू आर योर ओन ब्रांड। जी, आपके यू आर योर ओन ब्रांड का मतलब ही है कि आप अपने आप में पूरे 100% हो, ठीक है ना। जी जी, आप अपने आप में ही वो 100 समस्याओं का समाधान हो जो आपके अलावा दूसरा कोई संसार को दे ही नहीं सकता है। जी सर। जब आप ये बात जान जाते हो कि आप ही हो जो 100 ऐसी समस्याओं का समाधान है पूरे संसार के लिए जो आपके सिवा दूसरा कोई दे ही नहीं सकता है, ठीक है ना, तब फिर सवाल बचा ही नहीं। तो सवाल इतना ही बचा कि आप हो कौन बेसिकली, ये तो जान जाओ। आप चंपा हो, चमेली हो, गुलाब हो, आप कच्चा वाला आम हो, आप मीठा वाला आम हो, आप हो क्या बेसिकली? जब आप अगर अपने आप में इस बात को जब रियलाइज कर जाओगे कि मैं तो हूँ ये और मैं यही कर सकता हूँ, तो फिर चीजें आपको मदद के लिए होंगी, चाहे दीपक बजाज हो, चाहे नवीन हो, चाहे भूपेंद्र सिंह राठौर हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी किताबें हो, चाहे कोई भी बात हो, आपको असेंबल करेंगी वो। आपके पास बचा क्या? एक आपका चैलेंज है,
जो अभी आपने बांध रखा है अपने साथ, जिसको आप प्रॉब्लम का नाम दे सकते हो, ठीक है ना। जी सर। मेरे लिए, मेरे इंस्टीट्यूट में मेरी इन बातों को प्रॉब्लम जैसा वर्ड को हटा दिया गया है, नहीं जैसा वर्ड को हटा दिया गया है। हमारे डिक्शनरी में, हमारे फिलॉसफी में नहीं कुछ है ही नहीं, और प्रॉब्लम जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ चैलेंजेस है। तो अगर मान लीजिए चैलेंज आपका है कि ताजमहल बनाना है, जी। मान लीजिए आपका चैलेंज है कि आपको ताजमहल बनाना है, तो ताजमहल बनाना है, इसका मतलब है कि ताजमहल आपने जान दिया है कि मुझे ताजमहल बनाना है। तो बचा करने के लिए क्या? तब बचा ईंटों को चाहिए, तब बचा क्या? ईंटों को ईंटे पे सजाना। मेरी बात क्लियर हो रही है? जो बचा वो क्या बचा? जब एक चीज क्लियर हो गया कि मुझे ताजमहल बनाना है, ठीक है ना। जी सर। मतलब आपने जान लिया ताजमहल ऐसे बनता है, ताजमहल का ये रंग है, रूप है, ठीक है ना। तो अब बचा क्या? अब बचा ईंट पे ईंट चढ़ाना। अब क्या बचा? ईंट पे ईंट चढ़ाना। ईंट पे ईंट चढ़ेगा क्योंकि नक्शा आपको पता है, डिजाइन पता है, तो ईंट पे ईंट चढ़ेगा तो उसी धार पे चढ़ेगा जिस धार पे वो ताजमहल का रूप लेगा। जी सर। यानी स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी किस बात की? जिस बात का आपको पता चल चुका है कि मुझे ताजमहल बनाना है। अगर आपको पता होता कि मुझे लोटस टेम्पल बनाना है तो भी ईंट पे ईंट सजाना होता, लेकिन आपको डायग्राम मिलता है लोटस टेम्पल का, तो लोटस टेम्पल के अकॉर्डिंगली आपको ईंट पे ईंट सजाना था, ठीक है ना। जी सर जी। तो अभी उस चीज को जानने के लिए, उस चीज को पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूरत है जानने का कि आप बेसिकली चीज क्या हो, है ना। इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल, इस इंडस्ट्री के अंदर में माइक्रो नीश। जब आपके पास आपका नीश होता है ना, जी। तो नीश होता क्या है? नीश वही होता है जैसे हमारे बोलते हैं ना 64 कोटि देवी देवताएं हैं। जी जी। तो विश्वकर्मा भगवान है, टूल साइकिल अरेंजमेंट कल कारखानों को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। जी सर। माता सरस्वती विद्या को बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। माता लक्ष्मी धन को बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। जी सर। माता दुर्गा शक्ति को बिलोंग करती हैं। क्लियर है? जी सर। उसी तरह से माइक्रो नीश जो है ना वो यही है कि आपके अंदर का जो हुनर है, आप जो चीज हो ना वही माइक्रो नीश है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं अजगर हो करके मैं हाथी बन जाऊं या हाथी हो करके मैं बकरी बन जाऊं, कभी हो ही नहीं सकता है, नहीं हो, ठीक है ना। तो माइक्रो नीश वो है ना कि जो आपने डील किया है, ठीक है ना, जो आपकी डीलिंग कैपेसिटी है। मछली कबूतर नहीं बन सकता है, कबूतर मछली नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये बात जो मैं आपको बता पा रहा हूँ, आपको कुछ ताकत मिल रहा है क्या? हाँ सर, समझ रहे हो बात, है ना। तो आप बेसिकली मिल रहा है मुझे, हमें करना क्या चाहिए, मैं किस फील्ड के लिए हूँ वो काम। हाँ, ये कौन मदद करता है? ये कोई किताब मदद नहीं करता है, ये कोई मेंटर चाहिए इसके लिए। मैं क्या बोला था, मैं आपको जो व्हाट्सएप में 2 बातें बोल के भेजा, उसमें क्या बोल के भेजा आपने सुन लिया ना? जी सर, सुन लिया सर। मैंने साफ साफ बताया कि देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है इसका अर्थ क्या है। अगर समझ यहाँ इन बातों को समझने के बाद भी समझ में नहीं आया तो फिर इसका अर्थ क्या है? बावजूद आपने वो 2 बातें सुनने के बाद फिर अभी मुझसे बात कर रहे हो, तो मैंने आपको जो क्लैरिटी दी उससे समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है कि एक एक स्टेप जब चलते हो ना, तो हर एक स्टेप आपका मोटो क्लियर करता है। वो मोटो का ही सिंबल है, आपका मोटिवेशन ही है जो आप एक कदम आगे बढ़ाते हो। तो मोटिवेशन क्या है? आपका मोटो, आपका पर्पस क्लियर है कि कदम हम बढ़ा रहे हैं तो टॉयलेट की तरफ बढ़ा रहे हैं, ये कदम हम बढ़ा रहे हैं तो बार्बर की तरफ बढ़ा रहे हैं, ये कदम हम बढ़ा रहे हैं तो अपने काम पे जा रहे हैं, ये हम कदम बढ़ा रहे हैं तो हम सब्जी बाजार के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। जी सर। आपका पर्पस, आपका मोटो क्लियर होता है। जी। तो जितना मोटो आपका क्लियर है, जितना आपका पर्पस, जितना आपके साथ आपके काम को जुड़ा हुआ, आपकी जितनी क्लैरिटी है ना, उतना ही सुबह से शाम तक आप अपने कदम बढ़ाते हो और उतना ही परिधि नाप पाते हो और उसी का बेनिफिट भी आप उठा पाते हो। जी सर। तो आप जिस भी काम को करना चाहते हो वो काम कोई ये नहीं है, उसका कोई ये नाम नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लैरिटी है कितनी उस विषय में। अगर उसके विषय में क्लैरिटी होगी तभी आप कर पाओगे, अन्यथा बातें हैं और सब बड़ी बड़ी बातें, दूसरों की बातें अपनी बातें से परे होता है। हर वक्त दूसरा का जो है ना, बोलते हैं ना, दूसरे का चीज हमेशा देखने में अच्छा लगता है। जी सर। काम संसार का कोई भी बांझ नहीं है, हर काम में उतनी ताकत है कि वो आपको जीरो से उठा के हीरो बना सकता है। जी सर। चाहे वो स्वीट कॉर्न बेचने का काम ही क्यों ना हो, ठीक है ना। जी जी। तो काम कोई बांझ नहीं होता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आप उसको कौन से दृष्टिकोण से देख रहे हो ये मैटर करता है। अगर आपने डिजिटल पैटर्न के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया तो वो पॉपकॉर्न और आप दोनों किंग हो जाओगे, ठीक है ना। आज भी मार्केट में कोई तो ऐसा जरूर होगा ना जो स्वीट कॉर्न का किंग होगा, है ना। जी।
तो आपको देखना है कि जब आप डिजिटल पैटर्न में इसको सोच रहे हो तब आप उस किंग को कभी भी बीट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये दृष्टिकोण ही सिर्फ है कि आप चीजों को देखते कैसे हो, क्योंकि हर एक इंसान के पास एक अपना नजरिया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उसका अपना आइडियोलॉजी है। हम क्या करते हैं, हमारी संस्था का क्या काम है, हमारा क्या इंटेंशन है आपको कि आप जो हो, हम आपको आपकी ब्रांडिंग करवाते हैं। यानी कि आप जब अपने एक्सपर्टीज को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि मैं इस चीज का तो मालिक हूँ, क्योंकि आपके पास तो किसी चीज का मालिकाना तो पक्का है, ठीक है ना। तो जब आप किस चीज के मालिक हो, जिसका जिस साम्राज्य का, जिस राज्य का आप राजा हो, आपको पता तो होना चाहिए ना भी मैं इस साम्राज्य का राजा हूँ। जी सर। ठीक है ना। आपकी पांचों इंद्रियां आपकी आर्मी है, ठीक है ना जी। आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आपका फंक्शन कैसे फंक्शन, आप जिस तरह से हो वो क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है, कौन सा चीज है, तो आप कौन से साम्राज्य के राजा हो, आपको जब पता होगा तब तो आप उस पर अच्छा से शासन कर पाओगे ना। जी सर। तो ये सब बेसिक बुनियादी बातें हैं, आधारभूत बातें हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप कितनी बड़ी बड़ी महल बना लो, उसका आप कभी ईंट पीट सजा ही नहीं पाओगे, फाउंडेशन रख ही नहीं पाओगे। बुर्ज खलीफा जितना ऊंचा हुआ है ना, उस ऊंचाई को होने में उतना समय नहीं लगा था जितना उस ऊंचाई को खड़ा करने वाला जो फाउंडेशन बनाने में समय लगा था, ठीक है ना। जी सर। तो फाउंडेशन का बहुत जरूरत होता है, इसीलिए मेरे सेशन में लोग 8-8, 10-10 घंटा बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको अपना फाउंडेशन तलाश रहे होते हैं और उनको फाउंडेशन मिल जाता है हमारे सेशन में। कल हमारा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर एक स्टेडियम बन रहा है। तो कहाँ का ऑफिस है आपका वैसे? मैं उड़ीसा से काम करता हूँ, अपने उड़ीसा में हमारा जो राउरकेला शहर जानते हो आप? राउरकेला? हाँ हाँ जानता हूँ सर। वहाँ पे लोहे का रस्सी बनाया जाता है मेरे ख्याल से। राउरकेला स्टील प्लांट के लिए फेमस है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। मैं भूगोल में पढ़ा था, 8वीं में पढ़ा था, राउरकेला लोहे का रस्सी बनाया जाता है सर। हाँ हाँ, लोहे का रस्सी वगैरह भी बनता है और उड़ीसा का पारादीप वगैरह जूट उट के लिए फेमस है ना। हम लोग बिहार से बिलोंग करता हूँ सर मैं। हाँ हाँ, तो अभी आप जॉब के सिलसिले में नोएडा में हो? जी। जॉब आपके काम आपके चक्कर में नोएडा में रहते हो? नहीं, गुड़गांव में रहता हूँ। अच्छा, गुड़गांव में रहते हो ना। जी। अच्छा अच्छा, तो परिवार सब भी गुड़गांव में ही रखे हो? जी जी जी। अभी आपको क्या समझ में आया मेरी यहाँ तक की बातों से? मेरे पास हमारे कोर्सेज वगैरह भी हैं, ठीक है ना। जी जी। तो आप कैसे क्या करना चाहते हो? पहले हमारा सेशन वगैरह अटेंड करना चाहते हो या फिर आप हमारा कोर्स लेके सीधा इन्वॉल्व होना चाहते हो, फटाफट आगे निकलना चाहते हो? मैं आपसे जैसे मान के चलो, मैं किस बेस पे जाऊँ? मैं डिजिटली सीखना चाहता हूँ, सब कुछ मैं करना चाह रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो डिजिटली के लिए तो मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग का सारा चीज जो है ना डिजिटल के लिए है। नीस कौन सा लूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ आपसे मैं। नीस ऐसे थोड़ी ना होगा, जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आपको नीस पता नहीं चलेगा। नीस बहुत जबरदस्त चीज है, जो बोलते ना, एक बोलते ना कि एक सरसों का दाना बराबर अगर आप पकड़ लिए ना तो वो आपको इतना ऊपर उठा सकता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बात समझ रहे हो? नीस बहुत बड़ा चीज है, तो नीस के ऊपर काम करना जो है ना, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं कितना भी कोई भी बात बोल दूंगा उससे आप रेजोनेट नहीं कर पाओगे, एक समय के लिए लगेगा तो, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होगा ना कि आपका पैशन, देखो पैशन के बारे में एक हमारा वीडियो आपके पास जा चुका, आप देखे नहीं होगे, मेरी बिटिया ने बोला है कि पैशन क्या होता है ना, वक्त के साथ बदलता रहता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं बदलता है। अगर आपको चीनी से या मिठास से नफरत है या फिर मिठास से प्यार है ना, तो आपको जीवन बचपन से लेके बड़ा तक रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो आपका 12-15 साल में जो पैशन एरिया था वो 18-20 साल में नहीं था, जो 25-27 साल में था वो अभी नहीं है, ठीक है ना। पैशन एरिया चेंज होता रहता है, ठीक है ना। क्योंकि हम एक बुद्धिजीवी प्राणी है, क्योंकि हम प्राणी हैं इसीलिए हम सुपर भी हैं। कोई सुपर ह्यूमन नहीं होता है, ह्यूमन होना ही सुपर होता है। क्या समझे आप? ह्यूमन होना सुपर होता है, ठीक है ना। हम प्राणी है, ये हमारी सबसे विशेष बात है। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आपका बुनियादी जो है ना स्ट्रांग हो पहले। जितने भी दीपक बजाज या जो भी हैं, ये बात मुझे कितना बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं। आप सभी का कोर्स पढ़े होंगे, सभी से बातें हुई होंगी, जिस लेवल पे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि हर इंसान अपने आप में एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है। जी। आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि आप जो नवीन से बात कर रहे हैं, इससे पहले जो आप जिनसे भी बातें करी हैं या फिर जिनके भी कोर्सेज आपने अवेल करे हैं, उन्हां से आपको क्या मिला और अभी मैंने इतने देर में आपसे क्या बात करी है और क्या मिला आपको। लगभग 30 मिनट हो गया हम लोग बात करते हुए, ये 30 मिनट में मैंने आपको क्या दिया है?
आपने ये बताया कि आप क्या चीज मैंने करना क्या चाहते हो उसको पकड़ो, आप अपने निश जो करना चाह रहे बेस पकड़ लो, उस पर आगे बढ़ो। नहीं, मैंने तो इस तरह कोई बात ही नहीं बोली। नहीं समझे नहीं, मैं जिसे समझ रहा हूँ आप मेरे ऊपर फाउंडेशन मैंने क्या कर सकता हूँ मैं। आप उसी वक्त कुछ भी कर सकते हो ना जब आप अपने बारे में जानोगे। जाना मैं क्या कर सकता हूँ ये अपने बारे में जानूंगा तभी कर पाऊंगा। हाँ, क्या करना यू चाह आर रहे हैं। योर ओन ब्रांड, ठीक है ना। जी बट मेरे लिए मजबूरी है लिखना कि यू कैन ब्रांड। मैं यू आर योर ओन ब्रांड अपने बोर्ड में नहीं लिखा हूँ, मैंने लिखा है यू कैन ब्रांड, क्योंकि आप अपने आप में ब्रांड तो हो, लेकिन आपकी अपनी मनोवैज्ञानिक नाटक की वजह से आपको लगता ही नहीं है एक बार भी कि आप एक स्पेशल चीज हो। आपका नजरिया ही अपने आप को देखने का पुअर है। जी वो सारी बातें आपके पास हैं जो हर एक संसार में हर एक दूसरे लोगों के पास है, बावजूद इसके आप अपने आप को एक सीमित दायरे में देखते हो। जब आप अपने आप को ही सीमित दायरे में देखते हो और आपके पास वो बिलीफ सिस्टम ही नहीं है, आपका लेवल ही नहीं है कि अपने आप को उस लेवल पे जाके अपने आप को खुद को बता पाओ, अपने आप को आइडेंटिफाई करा पाओ, तो मेरी मजबूरी हो जाती है एज ए मेंटर कि मैं आपको बोलूं यू कैन ब्रांड, कि आप एक ब्रांड बन सकते हो, ठीक है ना। जी जी हाँ, मेरी मजबूरी हो जाती है कि आपको वो भाषा बोला जाए जिससे कि आप रेजोनेटिंग करो। तो आपको यू कैन ब्रांड समझ में आता है लेकिन यू आर ओन ब्रांड समझ में नहीं आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसीलिए अभी आपके पास जो सवाल है वो ये है कि मुझे मेरा नीस मिल जाए तो मैं आगे निकल जाऊं। आप नीस के लिए मारामारी कर रहे हो लेकिन नीस आपके काम में आएगा ही नहीं, क्योंकि नीस बातें हैं, है ना। और बातों से अभी तक किसी का क्या हुआ है। आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना वही आपकी ताकत है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत 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 मजबूत लाइन में बोल रहा हूँ कि आपने जो अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आपने जो जो चैलेंजेस अपने लाइफ में फेस किया है, आप आज जहाँ पर जिस भी रुतबे में हो, जिस भी औकात में हो, जो भी बैंक बैलेंस, जो भी आपका शोहरत, नाम, प्रतिष्ठा मार्केट में है ना, ठीक है, उस जगह पहुंचने के लिए आज हजारों लाखों लोग उस मतलब व्याकुल है, तड़प रहे हैं कि मैं सुनील जैसा कुछ पद मिल जाता मेरे लाइफ में, मेरा सुनील जैसा कुछ हो जाता। बात समझ में आई क्या? जी सर जी। आज हजारों लाखों लोग वैसे हैं जो आपके औहदे पे आने के लिए ललायत हैं। आप इस बात से कितना रेजोनेट करते हो? 100% सर। तब फिर आप क्यों ऐसा माथामारी कर रहे हो जो आपके काम का ही नहीं है? जब आप जानते हो कि अभी भी लाखों करोड़ों लोग वैसे बैठे हैं जो आपके बराबर में आने के लिए एकदम हर पल हर समय कुछ करने के लिए आतुर हैं, तो फिर आप जो आपकी ताकत है उसको छोड़ करके जो आपकी ताकत नहीं है उसके पीछे माथामारी कर रहे हो। आपने जिस समस्या को हल करके अपने आप को जो मुकाम दिलाया है ना, उसके लिए भी हजारों करोड़ों लोगों का मार्केट खाली पड़ा है। कौन बोल रहा है आपको IIM और लवली यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनाने के लिए? आप एक किंडरगार्टन तो पहले खोल सकते हो। जी 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 जी। मेरी बात क्लियर हो रही है? जी। जिसे आप किंडरगार्टन के नजर से देख सकते हो, जो मार्केट से आप रिस्पांस पाल सकते हो, आप उसके लिए सोच रहे हो कि मैं कैम्ब्रिज बनाऊं डायरेक्ट। मुझे मदद मिली क्या मेरी बातों से? जी सर मदद मिल रही। सुनील भाई जी सर। मेरी बातों से कुछ आपको मदद मिली क्या कि आप क्या सोच रहे हो? डायरेक्ट आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बनाना सोच रहे हो, जबकि आपके मार्केट में आप जहां पर हो, जिस तरह की व्यवस्थाओं के साथ अभी हो, वही तो आपकी ताकत है ना। जी सर। जो आपकी ताकत है उसको आप अनदेखा करके जो आपकी ताकत नहीं है उसके पीछे माथा लगाना चाह रहे हो। बात सही है। बात तो कंफ्यूज तो रहोगे, दुख तो होगा जी। क्योंकि आपका करंट स्टेट है और आप कुछ डिजायर स्टेट यानी कुछ सपने रखे हो और उसको पूरा करने के पीछे भाग रहे हो। तो भाई जो करंट स्टेट है उसको नहीं समझते हुए जो डिजायर स्टेट है उसके लिए माथा मार रहे हो, यानी अपने सपनों अपने ड्रीम के पीछे भाग रहे हो। तो जो चाहत है वही तो दुख का कारण है ना, वही तो आपका मनोबल गिरा रखा है। बात क्लियर हुई क्या? हाँ, आपका एक करंट स्टेट है और एक डिजायर स्टेट है। डिजायर स्टेट बोलने का मतलब ही आपके सपने हैं। तो जो चाहत है, जो डिजायर है, वही तो दुख का कारण है ना। जब जब वो आपको नहीं मिलेगा तब तब आपको मन छोटा होगा, मनोबल नीचे गिरेगा। यानी जहां पर आप अपने चाह के कोई भी काम गलत या कम करते हो क्या सुनील? आप अपने समझदारी के अंदर में जब भी कोई काम करते हो तो क्या उसको कम से कम करते हो या फिर बेस्ट से बेस्ट करते हो? वेस्ट से वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ, यानी यू आर ऑलवेज विथ योर हाई प्रोडक्टिव टास्क। क्या हो क्या हो आप जब भी हो तो अपने हाई प्रायोरिटी टास्क के साथ ही हो। आप अपना जान के हर काम बेस्ट ही करते हो, ठीक है ना।
यानी जो नहीं करते हो वो क्या है, वो है लो प्रायोरिटी टास्क, नहीं वो है लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन। क्या है बोला मैं, जो आप अगर हाई प्रायोरिटी टास्क नहीं कर पाते हो तो क्या करते हो, लो प्रायोरिटी टास्क करते हो, नहीं लो प्रायोरिटी टास्क नहीं करते हो, लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन करते हो। आप क्या करते हो, उसको छोड़ देते हैं, हम करते ही नहीं। मेरी बात समझना, आप अपने लेवल का बेस्ट करते हो जी। तो जो बेस्ट इनपुट डालते हो उसी का आंसर आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। जी सर। आपका एक लेवल है, आपका एक अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, आपका चीजों को ऑब्जर्व करने का एक अपना दायरा है, ठीक है ना। जी सर। तो जिस लेवल का नॉलेज है, जिस तरह का सराउंड से सराउंडेड हो आप, जिस तरह का बिलीफ सिस्टम आपने कैरी किया हुआ है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली चीजों को अपने अंदर आने देते हो और अपने अंदर में उसको इवॉल्व करके फिर आगे आगे प्रमोट करते हो, ठीक है ना। जी सर। यही आपकी करंट स्टेट है, ठीक है ना। यही काम करने में आपकी महारत भी है। अभी मैं आपको क्या बताया कि देयर इज अ हाई प्रायोरिटी टास्क एंड लो प्रायोरिटी टास्क, ठीक है ना। जी सर। तो आप अपना जान के तो बेस्ट ही कर रहे हो, लो प्रायोरिटी क्यों कर रहे हो, लो प्रायोरिटी तो करते ही नहीं हो। तो जो लो प्रायोरिटी नहीं करते हो, लेकिन जो आपका जो चाहत है वो अगर पूरा नहीं हो रहा है, जो आपका सपना है अगर वो पूरा नहीं हो रहा है, उसमें बहुत सारे ABCDFG नाम से पहचान रहे हो प्रॉब्लम को आप, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जो हाई प्रायोरिटी टास्क कर रहे हो उसका लेवल ही नहीं है उस लेवल पे कि आपको उसका रिजल्ट जो है ना नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाए। यानी जो हो रहा है वो उस सेक्टर का लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन है। क्या समझे, जो हो रहा है वो उस सेक्टर का, जिस सेक्टर में आप राइज करना चाहते हो उस सेक्टर का लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन है। जो आपके लिए हाई प्रायोरिटी टास्क है, लेकिन जिस सेक्टर में आप अपने आप को देखना चाहते हो, जो आपका सपना है ना, उस सपने के लिए वो बाधा है। नहीं समझ में आया? हाँ समझ गया सर। नहीं, फिर से मैं समझाता हूँ, नहीं समझे आप? समझ गया सर, आप जो कहने तुम समझ गया। आप जो कर रहे हो अपना बेस्ट कर रहे हो जी। एक बात पकड़ में आ गया? हाँ। कि आप जो कर रहे हो वो अपने लेवल का बेस्ट कर रहे हो। अब आपके पास आपके डिजायर हैं, आपके सपने हैं जी। अगर वो पूरा नहीं हो रहा है, अगर वहां पर आपको लग रहा है कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो मैं ये कर लेता तो मेरा वो काम हाथ लग जाता तो मैं वो कर लेता, ठीक है ना। इतनी बातें दिमाग में चल रही हैं। इसका मतलब है कि जो आपका डिजायर, जो आपका सपना है, उसमें तो हाई प्रायोरिटी एक्टिविटी चाहिए, हाई वैल्यू एक्टिविटी चाहिए। आप जो अभी कर रहे हो वो उस काम के लिए लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन है। यानी वो जो काम का लेवल है और अभी जो करंट स्टेट में आपका जो काम का लेवल है ना, उसके साथ कोई उसका सिमिलरिटी नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपका लेवल पे काम करना पड़ेगा, और लेवल बड़ी चीजों से नहीं होता है, लेवल छोटी चीजों से होता है, ठीक है ना। कोई भी बड़ा जो बात है ना, वो बड़ा बात कोई बड़ा खजाना या बड़ा चीज से नहीं होता है, वो छोटी छोटी चीजों से होता है, ठीक है ना। जी सर। तो जब आप छोटी चीजों को रिप्लेस करते हो अपने जगह से, यहाँ से उठा के वहां और वहां से उठा के इधर करते हो, ठीक है ना, अंडर गाइडेंस थ्रू स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी, तब चीजें अपनी जगह प्लेस होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं, तो बाकी का रास्ता खुल जाता है। जिसको हम आपको ऐसे समझाते हैं कि अगर आप बहुत मेहनत का इंसान हो तो अपनी मेहनत के दम पे 4, 5, 10 अपने नसीब का दरवाजा खोल लोगे, अपने किस्मत का दरवाजा खोल लोगे, ठीक है ना। अगर आप मेहनती के साथ साथ आप कुछ चपल भी हो, स्मार्ट भी हो, कुछ डिप्लोमेट, कुछ पॉलिटिक्स भी जानते हो, बात करना भी जानते हो, बातों का जाल भी बूंद सकते हो, तो हो सकता है कि वो जो मेहनत का इंसान थे जिसने 4-10 दरवाजे अपने लिए खोले थे, आप उससे 10 गुना अच्छा कर सकते हो। आप 50-100 दरवाजा खोल सकते हो अपने लिए किस्मत का, ठीक है ना। जी सर। लेकिन अगर आप कुछ हम जो बता रहे हैं अगर वो हो गए तो आपको कोई शक्ति सामर्थ का जरूरत नहीं पड़ेगा, दरवाजा आपको खुला मिलेगा। आप आगे बढ़ोगे और वो आपका स्वागत में माला लेके खड़ा रहेगा। बात समझ में आई क्या? जी सर। कि एक मेहनत का इंसान अपने मेहनत के दम पे अपने जीवन में अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, एक आध घर बना सकता है, एक आध गाड़ियां बना सकता है, ठीक है ना। कुछ और ज्यादा चपल इंसान है, चतुर इंसान है, कोई नेता टाइप का चीज है, वो क्या कर लिया, कुछ ज्यादा ही अपना रुतबा बना लिया, कुछ 10 औरत बना लिया, उसके बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ के वो विदेश में पढ़ने लगे, ठीक है ना। जी सर। मुलायम यादव हो गया वो, ठीक है ना। अखिलेश यादव को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा दिया, ठीक है ना। जी। ठीक है ना। पहले भैंसी का दूध दूता था, लेकिन अभी इतना सब कुछ कर लिया, ठीक है ना। क्लियर है, लालू यादव था, ठीक है ना। अभी लेकिन कुछ ऐसा भी है, अभी कुछ ऐसा भी है, जब आप आगे बढ़ते हो तो किस्मत का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। जैसे नाम एप्पल का मालिक का क्या नाम है?
जॉर्ज ऐसा कुछ नाम है। हाँ, स्टीव जॉब। जो स्टीव जॉब है। स्टीव जॉब वो इंसान था जिसको सप्ताह में एक दिन भोजन का उम्मीद था। कहाँ से? हरे कृष्णा मंदिर से। वो अपने घर से 20 किलोमीटर पैदल जाता था, इसलिए क्योंकि उसको हरे कृष्णा मंदिर में भोजन मिलेगा। यानी जिसको खाने का अनाज नहीं था, वो हरे कृष्णा मंदिर की उम्मीद में था कि संडे के दिन वहां पर भंडारा होगा, और वो अपने घर से निकल के हरे कृष्णा मंदिर जाता था, इसलिए क्योंकि उसे एक दिन भोजन मिलेगा। ठीक है ना? वो इंसान आज स्टीव जॉब है, लोग उसे जानते हैं। और एप्पल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका ब्रांड का इकोसिस्टम अपने आप काम करता है। अगर आपने एप्पल का फोन लिया है तो उसका आईपैड लोगे, उसका पैड लो तो मोबाइल, टीवी, ईयरफोन सब लोगे, है ना? जी जी जी। यानी एप्पल का प्रोडक्ट मार्केट में आता नहीं है कि पहले एडवांस बुकिंग हो जाता है। एडवांस बुकिंग होता है। बात समझ में आ रही है? जी। क्या समझ में आया कि स्टीव जॉब कौन था? एक वो इंसान था जो हाफ पैंट पहनता था, फुल पैंट भी नहीं था पहनने के लिए उसके पास। ठीक है ना? आपको मेन बात पे आना होगा, ठीक है ना? सुनील, इतनी बातों से कुछ क्लैरिटी मिली क्या? हाँ सर, बहुत क्लैरिटी मिला मुझे, है ना? तो आप मेहनत करके या चपलता चतुराई दिखा करके आप वो सब कुछ नहीं पा सकते हो। जो मैं बता दूंगा वहां पर अगर अपने आप को टिका लिए तो चीजें अपने आप आपको आके टच करेंगी। और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके अंदर में ये बात की क्लैरिटी आ चुकी है। ठीक है ना? जिस वजह से ऊपर वाले ने, बोलते ना, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। पत्ता नहीं हिलता, कुछ ना कुछ। तो इसी वजह से आपके अंदर में जो भूख है ना, वो जो तलब है, जो ब्रह्मांड को मैसेज जा रहा है आपके वाइब्रेशन से, इसीलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। नहीं तो मेरे को क्या पता था सुनील कौन है, कहाँ है। सर मैं बिलियनर बनना चाहता हूँ। मैं आज मैंने गोल में मेरा डेली लिखता हूँ, मैं ये बनना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, लोगों को मदद करना चाह रहा हूँ, इसलिए भगवान ने साथ आपको भेजा है। जो भी है क्लियर है ना? हाँ, लोगों को मदद करना चाहता हूँ मैं। आप विश्वास करो, मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, मैं फ्री में एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ कि गरीब लोग वहाँ पे इलाज करवाए फ्री में। मैं इतना चाह रहा हूँ, भगवान से यही करता, इतना मुझे साथ दो कि मुझे दो कि मैं लोगों को मदद कर सकूं। मैं अभी तुरंत आपको क्या करना है, इमीडिएट अपना सेल्फी कैमरा ऑन करना है और अपने बारे में बताना है कि आप देखिए, मैं आपका पौध में पानी डालना चाहता हूँ। ठीक है ना? मैं इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जो करना है ये आपको तुरंत करना है, तुरंत 1 मिनट के अंदर करना है। सेल्फी कैमरा ऑन करना है, फेस पे लाइट पड़ना चाहिए, या फिर घर के ऊपर टेरेस पे आ जाओ, छत पे, और आपको अपने बारे में बताना है कि मैं ये हूँ, सुनील हूँ, मैं इस तरह से चीजों को देखता हूँ, कर रहा हूँ, मैं है ना, आगे बढ़ना और डिजिटल इंडस्ट्री में अपना पैर जमाना चाह रहा हूँ। जो भी आप बोल सकते हो अपने बारे में, है ना, बोलना है आपको। ठीक है? एक बात, ठीक है? और फिर बोलना है कि मुझे शुभ वरदान में जाने का मौका मिला है और मुझे सर से बात भी हुई है, पर्सनली भी मैंने नवीन सर से बात कर ली है, और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है हर चीज को लेकर के। ठीक है ना? जी जी। जो आपने अभी लर्न किया है मेरे से, जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है ना, इस एक्सपीरियंस को तुरंत आपको 1, 2, 3 मिनट के अंदर बोलना है। ठीक है ना? ठीक बोल। और आपके कोर्स में एनरोल करने के क्या है, ये सब कितने क्या? हमारा कोर्स 36,000 रुपए का है, पहला ही। वो 36,000 आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो हमारा कोर्स आपको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। कम का कुछ नहीं है? कम का तो आप ले ही रहे हो ना भैया, कम का तो ले चुके हैं, फिर इतना सवाल क्यों बचा आपके पास? मेरे पास आने के बाद सवाल नहीं बचता है, सिर्फ काम बचता है करने के लिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसे समझ में। सुनील, मेरे पास आने के बाद बात नहीं बचता है, कुछ भी बाजार में टटोलना नहीं पड़ता है। ठीक है ना? मतलब सिर्फ काम बचता है, आपके पास दिन और रात कम पड़ जाएगा मेरे पास आने के बाद। और ऐसे आपको बहुत सारे लोग बोलते हुए मिल जाएंगे जिन्होंने टेस्टिमोनियल भेज रखा है। ना, उन्होंने कुछ बताया नहीं, वैसे ही बताया इनके पास आने से मैं फायदा 2-3 को सुना हूँ मैंने, आपका जो था लाइफ चेंज हो गया, यही कुछ काम के बारे में बताया। मैंने किसी को कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है कि आप ऐसा बोलो। मैंने जैसे अभी आपको बोला ना कि आपका अभी का जो ऑब्जर्वेशन है, पहले अपने बारे में बताओ कि आप हो कौन, क्या हो, कहाँ से हो, और आप अपना ऑब्जर्वेशन जो आपने अभी इतने देर में जो एक्सपीरियंस किया है उसको आप रिकॉर्ड करो। उससे क्या होगा ना, सबसे पहले कि आपको पता चलेगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है। ठीक है ना? जी। हाँ, तो यही तो ताकत है ना हमारे यहाँ। टोटल जो है ना, देखो आप ऐसे समझो कि आप जिस दिन साइकिल चला रहे थे उस दिन पंचर लगाने के लिए टेंशन नहीं था अगर साइकिल पंचर हो जाता। जिस दिन बाइक चलाए तो बाइक चलाने के वक्त भी आपको इसका टेंशन नहीं हुआ कि मेरा बाइक में पेट्रोल कितने रुपए का लगेगा, कि मुझे पंचर हो जाए।
उस जिस दिन कार खरीदे उस दिन कार का भी पंचर का टेंशन नहीं हुआ कि कार में पेट्रोल डीजल डालने का भी टेंशन नहीं हुआ। उसी तरह से जिस दिन आपको मर्सिडीज आएगा ना उस दिन इस बात का टेंशन नहीं होगा कि मर्सिडीज रखना कहाँ है, कि मर्सिडीज में डीजल पेट्रोल या उसका मेंटेनेंस डालना कहाँ है। जिस दिन उसके बाद आपका जेट भी खरीद के लाओगे ना जी, उसको सोचना नहीं पड़ता, अपने आप हो हाँ, जाता है। तो आप जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो ना वैसे वैसे आपकी तो आप इस सिलसिले में मेरा जो कोर्स का जो प्राइस है ना वो करीबन 60 मतलब समझिए $60,000 का है, सबसे मैक्सिमम जो लेवल है हमारा। जी। तो वो आप अपने आप दोगे मुझे, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट मिल रहा होता है ना, ठीक है ना। तो ये तो आपका $50 का भी नहीं हुआ, 36,000 रुपए का जो मैं बोल रहा हूँ ये तो $50 का ही प्रोडक्ट नहीं हुआ, $500 का प्रोडक्ट हुआ ये, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। तो आप चाहोगे तो आप मुझे 2 किस्तों में पैसा दे सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको एक ही बार देना है, ठीक है ना। एक बार मुझे ना जो कोर्स का हाल था वो कुछ भेज सकते हो आप? मैं तो बहुत कुछ दे दूंगा, इतने देर से जब मैं पर्सनल टच दे दिया, इतने देर का मेरा कीमत आप समझ सकते हो, मैं जिस लेवल की आपसे बातें करी है। समझ कोई इतना देर बात करता भी नहीं है, मुझे ही पता है। हम कम ही लोग बात करते हैं, जैसे मेरे जो आकाश माथुर जी वो कर लेते हैं बात, उतना बाकी कोई नहीं करता बात, कोई तो दूसरा कोई बात ही नहीं करता। उसके जो होते वो बात करते, जैसे दीपक व्यास की जो उनके होते हैं। मेरा पर्पस बात करना नहीं है कि मेरा पर्पस है सुनील, अगर सुनील को कोई वजह मिला है तभी बातें हो रही है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ऊपर का कोई ताकत है जो करवा रहा है, ठीक है ना। ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं है बॉस, कोई ऐसा पावर है जो आपको कुछ देना चाहता है और मुझसे भिजवाना चाहता है, बस ये बात है, ठीक है ना। अगर आप इस बात को मान गए तो ये 36,000 या 3,000 या 1 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ रुपए ये पैसा नहीं है, ये पैसा नहीं है। ये क्या है ना, ये आदान प्रदान का एक जरिया है कि आपने उसको कितना रिगार्ड दिया है, कितना रेस्पेक्ट दिया है, ठीक है ना। मैं कोर्स ले लिया तो मुझे आप करवाओगे क्या, क्या चीज करना होगा मुझे, तो कुछ बताएंगे आप? सिर्फ एक्शन स्टेप है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक्शन स्टेप है। हर चीज में एक्शन है, हर बातों में ही एक्शन है। आपको सिर्फ अभी जो मैं बोला ना, अभी इतने बातों के बाद क्या बोला, एक्शन करने बोला, और क्या बोला मैं जी। एक्शन स्टेप ही आपको फॉरवर्ड करना होगा। आप बहुत सारी बातें कर सकते हो लेकिन उससे होगा कुछ भी नहीं, सिर्फ वही होगा जब आप एक्शन लोगे। तो अभी मैंने आपको बोला कि अभी जब मैं फोन काट रहा हूँ तो आपको 1 मिनट के अंदर ही एकदम गरम गरम में ही तुरंत ही जाकर के अपना सेल्फी कैमरा ऑन करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है 2-3-4 मिनट का, और उसे तुरंत ही मुझे भेजना है ड्राइव में डाल के, या फिर 2 बार में 3 बार में जैसे व्हाट्सएप में भेज सकते हो, तो वो कट जाता है, तो कट के तो बाकी का बचेगा, फिर बाकी का भेज देना आप। यही करना है आपको। सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले रिकॉर्ड करना है कि आपको पता चले कि आप बेसिकली समझे क्या। मेरे से पूछना नहीं है, आपको खुद बताना है कि आप समझे क्या। तो यही एक्शन स्टेप है, इतना करोगे तो फिर अपना नेक्स्ट। देखो, कुछ करने के लिए एक्शन टेकर तो बनना ही पड़ेगा, वैसे बिना एक्शन लिए तो कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है ना मैसेज? हम जानते सब कुछ है, कैसे क्या होता है पूरा दुनिया का, हमारे नॉलेज तो इकट्ठा है लेकिन हम कर नहीं पाते कुछ भी। नॉलेज कर क्यों नहीं पाते हो? मैं बता रहा हूँ, कर इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि पर्सनली आपको कोई कमांड नहीं दे रहा होता है। अभी जब मैंने पर्सनली कमांड दिया ना, तो आप एक, अगर मैंने कल भी बोला था कि आपको यहाँ पे एक अच्छा शिष्य होकर रहना है जिसमें आपका बॉडी पोस्चर सीधा होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो कि अपने घर पे बैठे हो तो आप कैसे भी बैठ सकते हो, ठीक है ना। मैं वो मेरे हाथ में मोबाइल था ना, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनील, सुनील रुकिए सुनिए। बॉडी पोस्चर का मतलब है आपका जो बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी जी, ज्ञान का सीधा ताल्लुक है उसके साथ। हाँ, सीधी बैठना होना चाहिए। ठीक है ना, ज्ञान का सीधा ताल्लुक है उसके साथ, कि अगर आप सीधा बैठ के अगर ज्ञान लेते हो ना तो वो सीधा आपके तक पहुंचता है, अन्यथा नहीं पहुंचता है। तो जब आप अपना समय दे ही रहे हो तो फिर सीधा बैठ के दो ना। लोग वर्चुअल लर्निंग भी करते हैं तो बिस्तर पे लेट के करते हैं। जी ठीक है सुनील, अभी फिलहाल तो आपके लिए यही टास्क है, पिछले 5 मिनट के अंदर में आप तुरंत उसको रिकॉर्ड करो और मुझे तुरंत भेजो आपकी लर्निंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, जो आपके लिए भी एसेट बन जाएगा तुरंत में ही। ठीक है सर, तुरंत भेजो आप।